लुक एट हियर एग्जाम्पल 5 आप लोग डाउट कह रहे हो। एग्जाम्पल 5 था इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, राइट? यही वाला है। यस मैम। ओके, चलिए क्योंकि यहां पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, तो सबसे पहले हम एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसको रखेंगे रूट के साइन के अंदर, यानी इट इज डिविडेंड एंड डिवाइजर इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब कैसे करते हैं इसको डिवाइड, सीख लो। इसकी जो फर्स्ट टर्म है ना एक्स क्यूब, उसको इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो। एक्स क्यूब को जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे क्या आएगा? एक्स आएगा। इसका मतलब मुझे एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, तो x तो आ गया यहाँ पे। अब x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी कि x से जब आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां लिख दिया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। साइन चेंज करेंगे, फर्स्ट टर्म विल बी कैंसिल आउट, ठीक है? बचेगा क्या? आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा, प्लस का 2x और माइनस का x, प्लस का x बचा एंड देन प्लस का y। कृष्णा यहां तक बताओ समझ आया कि नहीं? यस मैम। कुणाल एग्जांपल 5 में किया था नहीं? देखो फिर इधर आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। ठीक है, अब फिर से सेम वही चीज रिपीट करनी है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर को जब मैं x स्क्वायर से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, यानी कि प्लस का 2 चलेगा। तो अब 2 से जब आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये लिख दिया यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और साइन कर दिए चेंज। फर्स्ट टर्म विल बी कैंसिल आउट। कितना बन गया अब यहाँ पे? 3x और माइनस 1, राइट? इससे ज्यादा अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर जो डिग्री आ गई है रिमाइंडर की, वो लेस आ चुकी है डिग्री ऑफ डिवाइजर से। गर्मी की वजह मैंने हाँ जान के की हुई है ताकि तेरे को गर्मी लगे, तो परेशान करना चाहती हूँ। एग्जाम्पल 5, तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर जब भी छोटी आ जाए डिवाइजर की डिग्री से, तब आपका ये डिवीजन का प्रोसेस स्टॉप होगा। इवन अगर ये इक्वल भी आ गई तो भी आपको एक स्टेप आगे लेकर के जाना है। डिवीजन समझ आ गया तो नोट करो। एग्जाम्पल 5 है, पेज 8.65। कुणाल क्या हो गया? थक गया होगा। और खा गया है? नहीं मैम, आप ज्यादा बुलवा रहे हो, इसको दवाई लेनी पड़ेगी इसको। हाँ यार, दवाई लेके नहीं आया होगा ये। अरे यार मैं भूल कैसे जाती हूँ। भाई किसी को ठंड वंड लगे तो बता देना, कम कर दूंगी वैसे। गर्मी इतनी हो रही है इससे आपने कम किया हुआ क्या? नहीं, पंखा कम है पक्का। फैन ऐसे ही चल रहा है, ये इतना ही चल रहा है। ऐसे हाँ जी, तो डिवीजन आसमान तक हो तो चुका, डिवीजन तक हो चुका। कम ऑन टेल मी, डिवीजन तक सबने नोट कर लिया? तोशन, कृष्णा वर्मा कुछ बोलोगे? हाँ जी मैम कर रहा हूँ। हाँ तो ऐसे बोलना होता है ना। तो उसके बाद अब आप अपने इस फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? आपको पता है जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है उसको क्या बोलते हैं?
है पता किसी को? अदिति, रोशन, है? अगर मुझे किसी फंक्शन को इंटीग्रल करना है तो इस एफ को हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। ये पता होना चाहिए तुम्हें, ये चीजें पता होनी चाहिए। इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड बोलते हैं इसको। तो जो हमारा फंक्शन है जो इंटीग्रैंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्वेश्चन कितना है हमारे पास? x+2, रिमाइंडर कितना है? 3x-1, और ये था x² - x+1, राइट? अब जब मैं क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करूंगी, इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगी, x² - x+1 dx, तो मेरे पास इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा जिसमें से x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, और प्लस ये एक इंटीग्रेशन अलग बन गया। यहां तक समझ आया कि नहीं? सबको समझ आया कि नहीं? आ गया। इसको आपने लिख लेना है I1, ठीक है? और जो गिवन क्वेश्चन था उसको लिख लेना है I, और इसको इक्वेशन 1 डाल देना है। अब पता चल गया आगे क्या करना है? आपको सिर्फ I1 सॉल्व करना है। अदिति बताओ क्या करेंगे? हाँ, ये वही वाली फॉर्म बनी है, px+q/ax² + bx+c। तो क्या करेंगे? लेट 3x-1 a x2 - x+1 plus b 3x - 1 a 2x - 1 plus b। राइट, इसको डाल देंगे सेकंड इक्वेशन। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म, इनको हमें क्या करना है? इक्वेट, अलग अलग इक्वेट करना है। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x ऑन लेफ्ट हैंड साइड? राइट हैंड साइड पे 2 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? राइट। कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में, राइट में -6 आगे b की वैल्यू कितनी आएगी? आगे का काम खुद आता है, कर दो फटाफट से, जरा मुझे खुद से करके दिखाओ कि I1 इंटीग्रेशन क्या बनेगा। पूरा का पूरा टाइम दे रही हूं मैं तुम्हें, आराम से करो, और I1 इंटीग्रेशन क्या बनेगा वो बताओ। ठंड नहीं लग रही? गर्मी लग रही है मुझे। क्या खाता है मुझे भी बता दे। आप खा नहीं पा रहे। अच्छा नहीं, अच्छा हाँ, तुम जिम जाता है ना, प्रोटीन्स, बॉक्स प्रोटीन्स।
I1 तक सॉल्व करके जल्दी से बता दीजिए, आज मुझे आगे काम शुरू करना है। स्पीडली करो जरा इसको। हो गया? हाँ बताओ, I1 बता दो सिर्फ कितना है। यस, I1 आपको मिलेगा 3/2। यस, पहली टर्म तो हमेशा ही लॉग मॉड ऑफ डिनोमिनेटर बनती है। मैम कितना? हो गया। हम बोलो आगे। अच्छा, 1/√3। हाँ, by 3 नहीं, √3 ही होगा। और अब इसको हम कहां पुट कर देंगे? फर्स्ट इक्वेशन में। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये पूरा का पूरा एज इट इज। सबका यही आंसर आ रहा है या कुछ और आ रहा है? यही आ रहा है। क्वेश्चन आपका यही आ रहा है। दैट इज योर आंसर, राइट। और अब मुझे बता दो कि क्या आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कोई प्रॉब्लम हुई? क्वेश्चन नंबर 4 का आई थिंक मैंने कहा था फोर्थ और फिफ्थ पार्ट नहीं करना, शुरू के 3 पार्ट्स करने हैं। तीनों हो गए? अब जो सेकंड पार्ट है ना आपका, फिफ्थ वाले में देखो, फिफ्थ वाला समझ लो, फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। दैट इज इंटीग्रेशन 3 sin x - 2, इसके साथ cos x है, और अपॉन में दे रखा है आपको 5 - cos² x -4 sin x, और यहां पे dx। अब जरा सोचो कि यहां पर अगर सिर्फ एक ही डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता तो मैं उसको टी रख करके काम चला सकती थी, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है। यहां पर ये टर्म साइन में है, ये कॉस स्क्वायर में है, तो मैं साइन को तो कॉस में नहीं बदल सकती, लेकिन मैं कॉस को साइन में आसानी से बदल सकती हूँ। मैं इस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकती हूँ 1 - sin²x, लिख सकती हूँ कि नहीं? लिख सकती हूँ कि नहीं? तो मेरे पास जो क्वेश्चन में डिनोमिनेटर है वो ऐसे चेंज हो जाएगा, 1 - sin²x, और ये माइनस के 4 sin x, और ऊपर है 3 sin x -2, और साथ में cos x, और साथ में dx है। तो अब अगर मैं इसमें sin x को t रखती हूं तो मुझे cos x dx की वैल्यू मिल जाएगी dt, और पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3t - 2, यहां से 5 - 1 4 हो गया, माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो गया, t², और माइनस के 4t। अभी आपका वही वाला फॉर्म बन गया। कौन सी वाली फॉर्म? px + q/ax²। नाउ कंटिन्यू कर दो इसको। जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए। कृष्णा क्यों नहीं आ रहा भाई? 2 दिन से बात हुई तेरी? तो बिल्कुल ठीक नहीं है, उसे कह रहा है। बिल्कुल ठीक नहीं है? क्या हो गया? बेड में पड़ गया कह रहा है। अच्छा, सोने के लिए? कंप्लीट करके फटाफट से बता दो आंसर क्या आ रहा है इसका।
कुणाल कहाँ अटक रहे हो? क्या लिखा है? यही लेट किया होगा। उसके बाद ये नहीं अपॉन में नहीं, सिर्फ ये 3t माइनस 2t माइनस 4 प्लस बी, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाला होगा। सबने यही लिखी है लाइन। फिर उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ टी एंड कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करने के बाद जो ए और बी की वैल्यू आई है वो बताएंगे सब लोग। मैम यहाँ बोलो। पे दिक्कत हो रही है। बोलो क्या दिक्कत हो रही है? मैम वो जो सेकंड वाली टर्म होती है ना, dt अपॉन t स्क्वायर वाली x स्क्वायर वाली, हाँ उसमें हम नीचे एक बार प्लस में स्क्वायर लेते हैं, एक बार माइनस में लेते हैं। हाँ, तो अगर मैं माइनस का स्क्वायर लूँ, प्लस 2 का स्क्वायर आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, तो माइनस 4 प्लस 4 तो 0 हो रहा है। मैं देखती हूँ एक बार। यहां तक बताओ मुझे जरा, ए और बी की वैल्यू क्या आई तुम्हारी? a की वैल्यू 3/2 और b की वैल्यू 4। b की वैल्यू 4, लेट मी चेक। माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 4a प्लस b की वैल्यू 4a माइनस 2, 4 यानी कि 6। 4a इज 6 माइनस 2 इज 4, करेक्ट। उसके बाद तुम्हारे पास 3t माइनस 2 की वैल्यू 3/2 इंटू 2t माइनस 4 और प्लस 4 आ गई होगी। उसके बाद आपने लिखा होगा क्वेश्चन अपॉन में 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t और dt इज इक्वल टू 3/2 इंटीग्रेशन में 2t माइनस 4 अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t dt एंड प्लस 4 के अपॉन में 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 और dt। यहां तक लिखा है, सेम है? यहां तक स्टेप सेम है कृष्णा? हाँ, इसका कुणाल अगला स्टेप में चेक लिख करते दिया। रहना स्टेप्स ना बीच बीच में। हाँ, इसके बाद इसको क्या लिखा? इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में क्या लिखा है तुमने? क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है? t माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब हाँ, अब माइनस 2 का प्लस 2, 2 का प्लस होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। हाँ वही मतलब। हाँ, तो मैम फिर तो माइनस 0 हो जाएगा। हाँ तो होने दे, क्या हो गया? तो फिर 0 का होल स्क्वायर लिखो यहाँ पे, हाँ ये तुम्हारा ये बन गया ना, t टी, माइनस 2 का होल स्क्वायर। हाँ माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। बस बस यहाँ पे छोड़ दो। हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक है। अब ये आपका ना वैसा बन गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब। है क्या बोल रहा भाई? रुको देखो, यस, माइनस 1 बाई एक्स। तो इसका मतलब माइनस 1 बाई एक्स होता है। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन टी माइनस 2 हो जाएगा। लगी समझ? और लास्टली आपको क्या करना है? टी की वैल्यू रखनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 लॉग। जब आप टी की वैल्यू रखोगे तो आपके पास ये तो सेम वही फंक्शन बनेगा जो कि क्वेश्चन में दे रखा था। क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में क्या दे रखा था? 5 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस के 4 साइन एक्स। तो ये तो एज इट इज लिखना है वही क्वेश्चन वाला, ठीक है। और ये माइनस से प्लस माइनस हो गया, 4 अपॉन टी माइनस 2। टी क्या लिया था? साइन एक्स को, -2 एंड प्लस सी, दैट इज द आंसर। ये आपने रूल यूज किया है। आंसर चेक कर लो, यही है। आंसर चेक करेंगे। लॉग मॉड
क्यों? अच्छा, इसका होल स्क्वायर बन तो रहा है ये नीचे, ये इस पूरे का, ये पूरा का पूरा क्या चीज है? वेट। वैल्यू रखने से पहले एक स्टेप और, ये होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो 2 से कट जाएगा। दिस इज 3/2 लॉग, ये आपका t-2 का होल स्क्वायर है ना, तो पावर पहले आ जाएगी 3/2 इंटू 2 लॉग t-2, और ये टर्म है आपकी माइनस के 4/t-2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 3 लॉग मॉड में sin x -2 और -4/sin x -2 प्लस c, यही आंसर। 2 - कहाँ पे? कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड में है ना, तो आप चाहे 2 - sin x लिखो, चाहे sin x -2, इज द सेम थिंग। राइट? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब अगले वाले में मैं हिंट हिंट दूंगी, वो तुम्हें खुद करना है, जो इसका लास्ट पार्ट रहता है ना, 4th पार्ट, जिसमें ये है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x³ / x⁴ है, प्लस के 3x² है, और प्लस के 2 है, और dx है। अब देखो ये बात तो तय है कि मुझे इसमें x² को ही t लेना है, ताकि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन सके, कुणाल समझ ले बेटा, t² + 3t + 2 बन सके। ये बात तो तय है ना? मुझे अब इस x² की फॉर्म में ऊपर लेकर आना है, तो मैं इस x³ को यहां पे क्या लिख सकती हूँ, x² × x dx लिख सकती हूँ। कोई फर्क पड़ेगा? बताओ जी, नहीं पड़ेगा ना? तो मेरे पास ऊपर जो ये वाला x² था, इसीलिए तो t आ गया, और यहां से 2x dx की वैल्यू dt आएगी, तो इसका मतलब x dx की जगह कितना आ गया, dt/2। तो मेरा क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया कि नहीं? हो गया सिंपल। करो आप खुद से। लेट करके छुपा के नहीं कर रहा है, वो टेस्ट नहीं कर रहा, उसने इसलिए जगह की वजह से कंप्लीट करके इसका आंसर बताओ मुझे, उसके बाद आज का काम शुरू करेंगे आगे। नेक्स्ट है ये क्या था? ये तो क्वेश्चन थे जो होमवर्क के डाउट्स थे। आज का काम अब शुरू होगा। जो आज तुम्हें होमवर्क मिलेगा करने के लिए, बहुत ही सुंदर सा, सिर्फ 2 क्वेश्चन कराने हैं, 2 मेथड बताने हैं। बाकी सब हमने करना है बस। हाँ, बिल्कुल। तो आपने इसमें लेट किया होगा t को a इंटू d/dt ऑफ t² + 3t + 2 + b, यानी कि ये, तो सॉल्व करके a और b की वैल्यू क्या आई वो बताओ।
एक ही 1/2 राइट, -3/2 -3/2. Let me check. 0 is equals to 3b, 3a. 3a plus b हाँ, यस, -3/2. तो उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन था, यानी कि t/t² प्लस 3t प्लस 2. नहीं, पहले केवल t लिखना. तो t क्या बन जाएगा? 1/2 2t प्लस 3 -3/2. और अब क्वेश्चन लेकर के चलना पूरा का पूरा. t² प्लस 3t प्लस 2 dt इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, और ये वाला 1/2 और बाहर आएगा तो बाहर 1/4 हो जाएगा. 2t प्लस 3 अपॉन t² प्लस 3t प्लस 2, एंड देन 1/2 इंटीग्रेशन, और ये माइनस का 3/2 अपॉन t² प्लस 3t प्लस 2 dt. अब आप कहोगे ये 1/2 कौन सा है जी जो मार ले रहे हैं? ये क्वेश्चन वाला समझ आ गया? फर्स्ट टर्म तो बन जाएगी 1/4 लॉग मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, और ये आ जाएगा माइनस के 3/4 इंटीग्रेशन 1/, इसको परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड से क्या लिखोगे? 3/2 का होल स्क्वायर. माइनस में भी ये टर्म एज इट इज, -3/4 एज इट इज. इसमें क्या आ जाएगा? किसका होल स्क्वायर बनेगा ये? यस. और इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करके कितना आएगा? माइनस के 9/4 और प्लस के 2 है. यस, यानी कि माइनस और 1/2 का स्क्वायर. गौरव क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? 1/2 1/2a होता है ना? इसमें बोल नहीं लगेगा जो 1/a². हाँ, वही शुरू वाला के कह 3 है ना, x² माइनस a² है ना ये. तो वो 1/2 है तो ऊपर जाकर 2 नहीं आएगा वो. 1/a नहीं है बेटे, 1/2a होता है, यानी कि 2 into 1/2. लॉग मॉड t plus 3/2 हाँ, अपॉन 1/2 नो, -1/2 और अपॉन t plus 3/2 plus 1/2 प्लस 1/2 एंड प्लस c. इस 2 से तो 2 कट गया, तो ये 3/4 ही रहा. लॉग मॉड इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 है ना, और नीचे 2. लास्टली t की वैल्यू रख देंगे. t को आपने क्या लिया था? x², तो नीचे हो गया x⁴ प्लस 3x² प्लस 2 एंड -3/4 लॉग मॉड x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2. चेक करो आंसर. नहीं, अभी इसे हमने रखना भी है ना? नहीं, ठीक है. चेक करो फाइनल आंसर. यही है. तोशन, कृष्णा, हो गया क्वेश्चन? Yes. राइट. अब जो आगे कराने जा रही हूं उसको ध्यान से देखेंगे. न्यू फॉर्म करा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में. अगला टॉपिक इंटीग्रेट. फॉर्मूला नोटबुक निकाल लीजिए. ऑफ टाइप
अब की बार ना कांस्टेंट मोदी सरकार। अपॉन रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, यानी कि जो हमारे बीच वाले 3 फॉर्म है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, या फिर ऊपर होगा पी एक्स प्लस क्यू और नीचे सेम चीज रूट में होगी, राइट। अब हम ये वाले 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं, 2 टाइप के, 2 ही फॉर्म है और 2 ही क्वेश्चंस है, दोनों कराऊंगी। उसके बाद आप क्वेश्चंस इसके ट्राई करेंगे घर पे, ठीक है। चलिए देखिए, पहले वाली फॉर्म करना वही है, सेम वही चीज जो पहले बताई थी, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, जैसे पहले करते थे। और इस वाले में लेट पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी वाले मेथड से। मेथड बिल्कुल सेम है, बस क्या होगा, फॉर्मूलाज चेंज हो जाएंगे। अब जो फॉर्मूलाज हमारे इसमें चलेंगे वो कौन कौन से चलेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले, या फिर इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले, और या फिर इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले। तो वो वाले जो 3 फॉर्मूलाज है फटाफट से एक बार दिमाग में से निकाल लो, क्योंकि जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगी वो तुम्हारे से पूछूंगी मैं, ठीक है। अब इस पर बेस क्वेश्चन देख लो जी, लाइक एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट, ये आपका 2022 में आया हुआ है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट के अंदर ही 6 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म माइनस में है तो मुझे वो माइनस तो लेना नहीं, तो मैंने रूट के अंदर ही माइनस कॉमन लेना है, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, वो माइनस साइन आप बाहर नहीं लेकर के जाओगे, रूट के अंदर ही लिखोगे, यानी कि माइनस लेकर के कॉमन, और ये मेरे पास बन गया एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव बन गई, एक्स वाली टर्म भी पॉजिटिव बन गई, 6 माइनस बन गया। कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, राइट। अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से करने के लिए मुझे किससे प्लस और माइनस करना पड़ेगा, 1/2। यस, 1/2 के स्क्वायर से, प्लस भी और माइनस भी, ठीक है। आसान है ना ये तो मेथड, ये तो तुम कहोगे मैडम हमारा चाहे कल ही ले लो टेस्ट, कोई दिक्कत ही नहीं, हम तो दे देंगे आराम से, क्योंकि इसमें सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है। और ये वाले क्वेश्चंस ना पैटर्न पे चलते हैं, इनमें हमें सोचना नहीं पड़ता कुछ कि क्या करें, किसको लेट करें, तो ऐसा नहीं है, ये फिक्स पैटर्न पे चलते हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा आसान होते हैं क्वेश्चंस, और आते भी ज्यादा नंबर के हैं, 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं ये। हाँ जी, तो ये वाली 3 टर्म्स मेरी क्या बन जाएंगी, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये वाली 2 टर्म्स से क्या बनेगा, माइनस के 1/4 है और माइनस के 6 है, यस, माइनस के 5/2 का होल स्क्वायर। अब काम आएगा हमारा बाहर वाला माइनस, क्योंकि जो मैंने ये माइनस कॉमन लिया था उससे मेरे पास ये वाली टर्म तो प्लस बन जाएगी और x वाली टर्म माइनस में बन जाएगी। कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई अभी यहां पे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया कि नहीं। कुणाल क्या फॉर्मूला होता है इसका, यस, इट इज साइन इनवर्स x अपॉन a। वैल्यू पुट कर देंगे, इट बिकम्स साइन इनवर्स x की जगह है x प्लस 1/2, a की जगह है 5/2। फाइनली आंसर क्या आ गया, 2x प्लस 1 अपॉन 5। बोलो जी, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, बेटे क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, आ गया। यस मैम। नेक्स्ट जो बता रही हूँ वो अगले पैटर्न पे बता रही हूँ, उसके बाद का सारा काम आप करोगे, मतलब एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन आप मुझे यहाँ पे करके दिखा के दे के जाओगे, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी होगी।
एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट जिसमें आपको दे रखा है 3 माइनस 2x और रूट के अंदर आपको दो लीनियर फैक्टर की प्रोडक्ट दे दी। अगर रूट के अंदर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म डायरेक्ट नहीं दी, दो लीनियर फैक्टर की प्रोडक्ट दे दी, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे पहले। यानी आप इसको क्या लिखोगे क्वेश्चन को 3 माइनस 2x अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यही बनेगा। कम ऑन टेल मी, यही बनेगा 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। आप देख रहे हो इसमें भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैसी है, नेगेटिव है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, नेट लेट करना पड़ेगा, रूट के अंदर ही माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। समझ आ रहा है? जब भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव हो ना तो आपने पहले माइनस कॉमन ले लेना है ना। अब करो इसको, अब लेट करो, लेट 3 माइनस 2x इज इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में लिखना, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एंड प्लस b, यानी 3 माइनस 2x को आपने क्या लेट कर लिया a के साथ, क्या आएगा माइनस के 2x और प्लस के 1, यही आएगा। फटाफट से मुझे a और b की वैल्यू निकाल के बता दो। नीचे बना लेता था। ये लो, a और b की वैल्यू मुझे निकाल के बता दो खुद से। मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको शो करना पड़ेगा, निकाल के दिखानी है वैल्यूज। कोफिशिएंट ऑफ t कंपेयर करो, कोफिशिएंट ऑफ x सॉरी, और कांस्टेंट टर्म। मैम a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3। नहीं, a की वैल्यू नहीं, B की वैल्यू 2। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2। यस, b की वैल्यू 2 आएगी। तो जब आप इन दो वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में रखते हो तो आपको माइनस 2x प्लस 1 एंड प्लस 2 मिलेगा कि नहीं। अब इसके बाद मुझे पूरा का पूरा ये क्वेश्चन उठाना है यहां से, यानी कि 3 माइनस 2x अपॉन रूट के अंदर जो था माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जी, पहले इसके अपॉन में फर्स्ट टर्म यानी कि माइनस के 2x प्लस 1 इसके अपॉन में आ जाएगा रूट में। अब यहां तो सिंपल ही लिख देना चाहे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और दूसरी टर्म आएगी मेरे पास 2 तो बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट, यहां पे माइनस से यहां आपको क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है तो आपको माइनस को बाहर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको लिखा I1, इसको लिखा I2। कौन सी इक्वेशन बन गई, और ये क्वेश्चन है हमारा तो ये हो गया I। कौन सी इक्वेशन बन गई, फर्स्ट तो हो चुकी, फर्स्ट तो ये हो चुकी थी है ना, 2 बन गई है ना। तो I1 के लिए हमेशा रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को t लोगे तो ऊपर पूरा उसका डेरिवेटिव है कि नहीं है। फॉर I1 के लिए आपके पास ऊपर f डैश x है ऑलरेडी और नीचे रूट के अंदर fx है, यही फॉर्म बन रही है, बन रही है कि नहीं, चेक कर लो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टू रूट एक्स 2 रूट x होता है। यस, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा मेरे पास 2 रूट एफ एक्स आ जाएगा कि नहीं, है ना। तो पहले वाला ये पता है ऐसे कर लिया कर कुणाल, ये देख जब इंटीग्रेशन करते हैं ना तो पावर ये ऊपर जाएगी माइनस में
+1 और जो आएगा उसी से डिवाइड है ना, करके देख लिया कर। तो I1 जो बनेगा आपका हमेशा ही 2√f(x) बनेगा इन एवरी क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन तुम ये वाले करोगे ना, इसमें पहले वाला इंटीग्रेशन हमेशा 2√f(x) ही बनेगा। बात समझ आ रही है? तो 2 और रूट के अंदर क्या था, x² था, माइनस का और प्लस का x था और प्लस के 4 थे। ठीक है, अब आ जाओ I2 के लिए। इसको बॉक्स में बंद कर देना ताकि तुम्हें ये ढूंढना ना पड़े। I2 क्या है जी, इंटीग्रेशन में 1/रूट के अंदर माइनस ये, यही है। गौरव क्या करेंगे? मैं करेंगे जो 1/2 हुआ करते हैं। बोलो, इसका आएगा पहले लिखना है ना। -x -1 +1 का होल 1/2 1/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर Yes. ये पूरा का पूरा मैंने ऐसे लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, कंपल्सरी है लगाना। कुणाल, कंटिन्यू द स्टेप्स। x minus 1/2 whole square रूट के अंदर minus माइनस, bracket x minus 1/2 वेरी गुड, आगे minus 3/2 whole square बिल्कुल सही। और इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, जो बाहर माइनस है, plus 3/2 3/2 का तो whole square हाँ minus x minus 1/2 whole square क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, sin inverse x by यस, साइन इनवर्स x -1/2/3/2 यानी कि साइन इनवर्स 2x - 1/3। ठीक है, ये आपकी I2 की वैल्यू आ गई है, इसको भी बॉक्स में बंद कर दिया। और उसके बाद लास्ट स्टेप, पुट द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 किसमें, इन कौन सी इक्वेशन थी ये, 2 में, 2 में। तो I इज इक्वल्स टू I1 जो कि आपका बन रहा था 2 मॉड के अंदर क्या था, टर्म ये 4 + x - x² और +2 इंटू साइन इनवर्स 2x - 1/3 +6। चेक कर लो आंसर एक बारी। ठीक है, अब आप मेरे को 2 क्वेश्चंस करके दिखाओगे, एक सिंपल और एक अपॉन वाला। तो आप मुझे एक्सरसाइज 8.6 का 4th पार्ट करके दिखा दो और क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट करके दिखा दो, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। ठीक है, छुट्टी मीन्स उन बच्चों की छुट्टी जिनका रीटेस्ट नहीं है। आज का काम भेज रही हूं मैं, हम भेज रही हूँ ग्रुप में, उसमें तो देख लेना बेशक से। ठीक है, 2 क्वेश्चंस करके दिखा दो।
सॉरी, क्वेश्चन नहीं मिला। क्वेश्चन